मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। तो आज की क्लास के अंदर जो है ना, आज हमारी क्लास नंबर 6 होगी। तो आज की क्लास में जो है ना, वो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप जो है ना, वो पेज के ऊपर उसके जो है ना वाटर मार्क वगैरह लगा सकते हैं, और उसके बाद कैसे आप कमेंट्स वगैरह लगा सकते हैं, आप पेज को काउंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ जो है ना, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पे चले जाएँ तो वहाँ पे जाके आप MS वर्ड में जो है ना इसका कोर्स करके आप बिगिनर बन सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने डिटेल के साथ करवाई हुई हैं, तो वो जाके आप लाज़मी देख लीजिएगा। चलिए जी, हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने ये हमने लिया चैप्टर नंबर 1 वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दी हैं, तो वो आप जाकर लाज़मी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, वो हम यहाँ पे करेंगे कि शॉर्ट्स मसलन जो आपको पेजेस वगैरह आपने लिए हैं वो कितने हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है ना MS वर्ड आपको काउंट करके देगा। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, एज इक्वल रैंड, और उसके बाद यहाँ पे हम 20/20 का हम पैराग्राफ ले लेते हैं। अब इस पैराग्राफ को हमने यहाँ पे जो है ना वो ले लिया है। अब ये बहुत ज़्यादा पेजेस के ऊपर है, इसको हमने चेक करना है कि ये तकरीबन कितने पेजेस के ऊपर है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे इसकी साइड पे यहाँ पे कर्सर रखूँगी, ठीक है। कर्सर रखने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि हम पेज नंबर 1/9 है, ठीक है। अभी हम पेज नंबर 1 पे हैं, और टोटल इसके पेज नंबर 9 है। आप जो है ना ये वर्ल्ड के बिल्कुल ये राइट साइड पे देखेंगे ना, सॉरी लेफ़्ट साइड पे, तो आपको ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितने इसके वर्ड्स हैं, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जो है ना वो मिल जाती हैं, ठीक है। आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये कितने हमारे वर्ड्स हैं, तो ये आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें बता दें। उसके बाद जी आपने देखा होगा कि हर पेज के ऊपर नेम वगैरह लिखा होता है, ठीक है। पेज में चैप्टर का नेम भी होता है, साथ हीडर एंड फूडर भी होता है। ये देखें यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे दोबारा से ऐड करने लगी हूँ, तो इसको कहते हैं हीडर एंड फूडर। अब सबसे पहले हम जो है ना वो हीडर ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ओपन हो गया हीडर, और यहाँ से मैं कोई सा भी डिज़ाइन इसका सेलेक्ट करूँगी। जैसे हम यहाँ पे इसका डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी की एडिटिंग करके नाम वगैरह जो भी है हमारा, हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वाला जो है ना, ये हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। इसको हम यहाँ से रिमूव करके जो हमारे मसलन हमारी नोट्स का नेम होगा, जिस हवाले से हम नोट्स बना रहे हैं, वो हम यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे नीचे जो हीडर है, इसमें भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये जो डिज़ाइन वाली ऑप्शन है, उसके साथ आपको व्यू ऑप्शन मिल रही है, ठीक है। अब व्यू ऑप्शन के अंदर गो टू फूडर की ऑप्शन है, तो गो टू फूडर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे फूडर के अंदर ले आएगा। आपका कर्सर फूडर में आ जाएगा। ये नीचे जो है ना फूडर के सारे डिज़ाइन है, इधर आप कोई डिज़ाइन वगैरह जो है ना वो ऐड करना चाहते हैं, वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। जिधर आपके पेज के ऊपर लिखा होता है कि ये पेज नंबर 1 है, 2 है, बिल्कुल जैसे बुक्स नहीं होती वैसे ही सेम आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। तो ये जी मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद अगर डेट वगैरह ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से इजीली डेट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये मुझे बता रहे ये पेज नंबर 1 है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि ये जो हमने पेज वगैरह ऐड किए हैं, ये आपके पहले पेज पे नहीं है हुए, ये आपके सभी पेज पे हुए हैं। ये देखें, मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देती हूँ। आपने एडिट पेज नंबर 1 पे करना है, ऐड पेज नंबर 1 पे करना है, तो ये आपको जो है ना वो दिखाई देंगे आपके सभी जो है ना पेज, आपने जो जो पेजेस ऐड किए हुए सभी पेज के ऊपर जो है ना आपको नज़र आएगा। उसके बाद अब ये देखें, ये नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर काम करे, अगर मैं हीडर के ऊपर काम करूँगी तो ये नीचे हाइड हो जाएगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो आपको नीचे डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने के बाद ही ये जो है ना आपका ऑन होगा। तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आप हीडर और फूडर लगा रहे हैं तो आपका टैक्स के ऊपर कोई मसलन नहीं काम कर रहा, तो आप इजीली इस तरीके से डबल क्लिक करके इसके ऊपर जो है ना वो वापस, अब देखिए लिखा हुआ है पेज नंबर 1, ठीक है। अभी ये हमारा यहाँ पे पेज नंबर 1 आ चुका है। उसके बाद जो है ना ये नीचे इस साइड पे आप देखेंगे कि ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ऊपर, ठीक है। इसके जो रिबन बार है ना यहाँ पे, अब ये पिक्चर और कंप्यूटर है, ठीक है। आप पिक्चर ले सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कोई सी भी पिक्चर ले लेती हूँ, ठीक है। ये जैसे ये वाला लोगो है,
किसी चैनल का हम यहाँ पे ये वाला लोगो इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ पे इतना छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद हम इसको यहाँ से ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इधर ड्रैग करने के बाद अगर आप जो है ना इसको इस टैक्स के ऊपर ला कर रखना चाहे तो आप इसको टाइट करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि आपने क्या करना, किसी भी पिक को मूव करवाने के लिए आप उसको टाइट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लोगो है आपके सारे जो है ना पेजेस के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है ना इसमें पिक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने हीडर के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोबारा से हम आते हैं और उसके बाद ये देखिए जी यहाँ पे ये पेज 1, पेज 2, पेज 3 इस तरीके से डॉटेड वाली लाइन में भी है और ये सारे यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं। ये पेज नंबर 1 से लेकर ये 2 है, 3 है, जिधर आप मसलन इसको ऐड करना चाहते हैं आप इजीली इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने पेज नंबर 5 लिखा है और उसके बाद मैंने लिखा है स्टार्ट ऐड के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और उसके बाद हमने ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें इसका जो है ना वो रिज़ल्ट किस तरह मिलता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक करके ये लिखा हुआ है पेज नंबर 5। अब ये यहाँ पे इसने हमें पेज नंबर 5 ऐड करके दे दिया। दोबारा से हम आते हैं यहाँ यहीं पे और यहाँ पे आने के बाद ये देखिए हमने इसको रिमूव कर दिया तो यहाँ से ये रिमूव हो चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, ये जो आपको मसलन पेजेस वाली ऑप्शन सेटिंग है और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई कैटेगरीज वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर आपको कैटेगरी वगैरह यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे इजीली जो है ना वो नज़र आएगी। मैं यहाँ इधर आ जाती हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो है ना इसकी कैटेगरीज़ है। अगर आप किसी मसलन ऑफिस वगैरह में काम करते हैं और किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसकी आप कैटेगरी लगाना चाहते हैं। ये देखें यहाँ पर नीचे कंपनी भी आ चुका है। तो कंपनी के अंदर भी आप अगर इसमें एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो पेज की साइड पे आप इजीली कर सकते हैं। MS वर्ड के अंदर बहुत अच्छी ऑप्शन दी गई हैं तो आप इनके ऊपर जो है ना 1 बाय 1 काम करेंगे। उसके बाद ये लिखा हुआ है 1 ये देखें, जैसे कि आप कोई मसलन क्या उसको कहते हैं नावल वगैरह पढ़ते हैं तो उसका कुछ इस तरीके से होता है ना, पहला वर्ड सबसे बड़ा होता है। तो ये भी आप यहाँ से वर्ड के अंदर आके लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने लाइनों के ऊपर रखना है या फिर लाइन के बाहर रखना चाहते हैं और यहाँ से भी आके आप इसकी टैक्स की जो है ना सेटिंग कर सकते हैं, टैक्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से स्क्रॉल डाउन करते अगर आप इसको नन करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका आगे आपको जो है नज़र आ रहा है, इधर से आपने ये टैक्स जो है ना इसके ऊपर अप्लाई कर दें। नेक्स्ट आ जाते हैं जी यहाँ पे, ये आपका टैक्स का डिज़ाइन है। ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि आप कैसे डिज़ाइनिंग वगैरह जो है ना वो टैक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी दोबारा से जो है ना वो हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये हिसाब से ऊपर वाले ऑप्शन पे हम जो है ना वो क्लिक करेंगे। इस सारे को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और दोबारा से हम एक पैराग्राफ लेते हैं। इस पैराग्राफ को लेने के बाद अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे आते हैं और ये पहला जो है ना इंडिविजुअल टैक्स इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ये ऑप्शन है सिग्नेचर ऐड करने की। अगर आप कहीं सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली सिग्नेचर वगैरह जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। आप ऊपर सारी जो है ना इसकी हेडिंग फिल करेंगे, फुल नेम वगैरह अपना देंगे। उसके बाद आप जो मसलन जो आपका लेवल है पहले वो आप ऐड करेंगे, फिर नीचे आप नेम वगैरह जो है ना वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है ना वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे कोई सा भी आप जो है ना वो ऑप्शन सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है ना ये सारी ऑप्शन सॉल्व कर लेती हूँ। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऐड होके आ चुका है। तो यहाँ से हम सिग्नेचर वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने डेट और टाइम ऐड करना है तो वो भी आप ईज़िली यहाँ पर आके डेट और टाइम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये डेट और टाइम ऐड करने की ऑप्शंस है। उसके बाद जी नेक्स्ट जो है ना वो हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट वाला जो है ना ये हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है। अब इसका क्या काम है ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए सिंपल जो है ना वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन को आप यहाँ से क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो नीचे भी ऑप्शंस आपको मिल जाती है। तो ये देखें यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुकी है। उसके बाद आप यहाँ से जी जो चीज़ आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मसलन एक डॉक्यूमेंट्स को दूसरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ओपन करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, आपका इन पेज का है, वर्ड्स का, जो भी आप उसको ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने जो है ना वो मैंने जो है ना वो आर्ट जो ओपन कर लिया, ठीक है। पेंट मैंने ओपन कर लिया है।
तो ये देखें यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं इसके बाद क्लिक करता हूँ तो ये देखें नीचे सिग्नेचर आ चुके हैं। मैंने वहाँ पे सिग्नेचर किया तो ये नीचे आ चुके हैं। आप इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ये देखें यहाँ पे मैंने इसको इतना छोटा कर लिया और यहाँ से दोबारा हम आते हैं और ये देखें यहाँ पे अब इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और दोबारा से जो है ना वो हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये नीचे वाली ऑप्शन आपको नज़र आ रही है और यहाँ से हम डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे और इधर से हम यहाँ पे कोई सा भी टैक्स ले लें, जैसे कि ये वाला। ठीक है, ये मैंने वर्ड की फ़ाइल यहाँ पे सेव करके रखी हुई है। तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इस वर्ड को फाइल को इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे नोट पैड के अंदर ओपन हो जाएगी। ये कौन सी है, अगर आपने उर्दू और हिंदी लिखी हुई है तो ये उर्दू या फिर हिंदी की फ़ाइल जो है वो आपके वर्ड के अंदर आके ओपन हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो है ना वो इंग्लिश वाली फ़ाइल जो ओपन हो, आप इसके अंदर हिंदी वाली भी कर सकते हैं और उर्दू वाली भी आप इसके अंदर जो है ना वो ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे वाली ऑप्शन से जो है ना वो देख लेते हैं। तो नीचे जो ऑप्शन दी गई है इसको हम यहाँ पे जो है ना वो ऑन करते हैं और यहाँ से जी आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं, आप उनको जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए जी यहाँ पे आ चुके हैं क्वेश्चन, मैंने ऐड कर लिया। अब इसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी से एडिटिंग कर सकती हूँ। ठीक है, जो भी आपने इसके अंदर एडिटिंग करनी है वो आप इजीली यहाँ से आके इन ये जो ऑप्शन आपने ऐड किया ना इसके जो है ना वो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको एडिट कर लेंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास ये वाली जी ऑप्शन है। ठीक है, मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करती हूँ तो ये कोई सा भी हम यहाँ से ले लेते हैं। तो आप अगर कोई क्वेश्चन का आप पेपर बना रहे हैं तो या टेस्ट बना रहे हैं तो आप इजीली यहाँ से आके ये बहुत सारी ऑप्शंस, आपको सिंबल्स भी मिल जाते हैं, ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। तो आप इनका यूज़ करके आप इजीली जो है ना वो ये यहाँ से जो है वो आप पेपर या फिर जो है ना वो आप अपना टेस्ट बच्चों का बना सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल में, अकेडमी में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप यहाँ से नोट भी रेडी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस मैथ के हवाले से दी गई हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ पे मैंने ई वाला प्रेस किया, ये यहाँ पे जो है ना वो ई आ चुका है। तो उसके बाद अगर आप इसको एडिट वगैरह जो है ना जो भी आप इन ऑप्शन को करना चाहते हैं वो आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। और नीचे ज़्यादा का ये सारी ऑप्शन इसमें दी गई हैं। ये सिंबल्स हैं कुछ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये बहुत सारे सिंबल हैं। अगर मोर पे जो है ना वो देखना चाहते हैं, आप इससे ज़्यादा जो है ना कोई और सिंबल्स वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें एरो वाले बटन है, उसके बाद जो है ना वो और भी बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। ठीक है, जिसका आप यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे वही सिंबल जो है ना वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये सारे सिंबल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये देखें हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये नीचे तक सारे, ठीक है, ये सारे सिंबल्स इन्होंने दिए हमें। अगर यहाँ पे ये जो है ना अलर्ट वाला है, उसके बाद गाड़ी वाला है, आप मसलन फ़ोन का अपने आइकॉन्स लगाना है अपने नोट्स के अंदर, अपने पेपर्स के अंदर, तो आप इजीली यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब इसको यहाँ से आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखें यहाँ पे अगर फैमिली के मतलब आप कुछ जो है ना नोट्स बना रहे हैं या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे जो है ना वो आइकॉन लेके इसका जो है ना वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है ना बाद लोगों का जो है ना मसला बन जाता है कि हम आइकन्स कहाँ से लें, गूगल से कैसे डाउनलोड करें, ये वो। तो ये सारी जो है ना आपको MS वर्ड ही दे रहा है। कुछ लोगों को चीज़ें यूज़ करनी नहीं आती, वो परेशान हो जाते हैं, पर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपकी सारी जो है ना वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जी दोबारा जो है ना वो हम इस सिंबल्स वाले ये जो सारा ना आपका इंसर्ट ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ पे सिंबल्स वगैरह ये सारी ऑप्शन इसके अंदर दी गई थी। तो अगर आप यहाँ पे जो है ना इसमें सिंबल्स वगैरह जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। ये मैथ के हवाले से भी और दूसरी जो है ना ऑप्शंस जितनी भी हैं उनके हवाले से सारी चीज़ें जो है ना इंसर्ट के अंदर मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं। तो ये जी हमारा था इंसर्ट। आगे हम जो है ना करते हैं डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन टैब में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे।
तो डिज़ाइन टैब हमारा ओपन हो चुका है। सिंपल इसके अंदर जो है ना वो आपके पास राइटिंग है, टाइटल है, टाइटल वाली राइटिंग है, दूसरी सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रैंडम लिखते हैं और उसके बाद ये जो सारी ऑप्शंस हमारे पास हैं ये ओपन हो जाएंगी रैंडम लिखने के बाद। तो ये देखें यहाँ पे हम इसका जो है ना टैक्स वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं, ये आपको होम के अंदर भी मिलता है और आपको डिज़ाइन में भी मिल जाता है। होम और डिज़ाइन दोनों में ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसकी टैक्स की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये देखें बिल्कुल आपको फर्स्ट पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप इसकी राइटिंग का कलर वगैरह, डिज़ाइन वगैरह भी आप इजीली चेंज कर सकती हैं। अगर आपको यहाँ से वो कलर नहीं मिलते तो आप ये देखें यहाँ पे ये सारे इसके टैक्स के डिज़ाइन है, जो आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहती हैं वो आप इजीली कर सकती हैं। उसके बाद जी यहाँ पे जो है ना कलर वाली ऑप्शन आ जाती है, ये सारे कलर हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ही आपको फ़ॉन्ट की ऑप्शन दी गई है। तो ये सारे मोर इसके अंदर फ़ॉन्ट वगैरह दिए गए हैं, तो आप इन फ़ॉन्ट को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके आप इजीली जो है ना ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे कि तो ये देखें यहाँ पे हमने टैक्स को जो है ना यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये कुछ आपको डॉटेड लाइन वगैरह यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे रैंडम करती हूँ और यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेती हूँ और इसमें हम क्या करेंगे, वाटर मार्क लगाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी एकेडमी, स्कूल या यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं तो वो जो आपको नोट्स देते हैं उनकी बैक साइड पे लगा होता है, या फिर आप किसी शो वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ से आप रसीद वगैरह लेते हैं, तो उसके ऊपर जो है ना वो बिल वगैरह लेते हैं शो वाले से, तो उसके जो है ना वो नोट पैड के ऊपर भी, पैड के ऊपर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसको आपने ऐड कैसे करना है, इसको आपने एडिट कैसे करना है, ये देखें यहाँ पे मैं इसको एडिट कर देती हूँ। ठीक है, एडिट करने के लिए आपने यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगर्स लिखा हुआ है इसको रेज़ कर देना है और आपने अपना जो आपका जो आप ये यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से इसका कलर वगैरह भी अगर चेंज करना है तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया, ये थोड़ा सा अब आपको यहाँ पर डार्क नज़र आ रहा है। अब मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू में चेक करूँगी तो ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है। ठीक है, ये टैक्स के बिल्कुल ऊपर है। मैं इसको टैक्स की बैक साइड पे लेके जाना चाहती हूँ। मैं दोबारा से यहाँ पे आ जाती हूँ वाटर मार्क पे और उसके बाद मैं इसकी यहाँ पे सेटिंग करूँगी। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे मैंने अब कन्फाइंड लिख दिया और ये अभी भी थोड़ा सा जो है ना आपको ज़्यादा ही मसलन क्लियर वहाँ पे नज़र आ, टैक्स पीछे से नज़र नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, अगर दोबारा से आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसकी जो है ना वो कैपेसिटी यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद ये देखें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में ये हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में करना चाहते हैं, फुल पेज पे करना चाहते हैं या फिर आप सेंटर में करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैंने ओके प्रेस कर दिया तो यहाँ पे ये देखें यहाँ पे हमने लर्न मोर लिख दिया। इसको आप कोई कलर देना चाहते हैं तो ये देखें हम यहाँ पे इसका रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये कलर में भी ऐड हो चुका है। ये वाला कलर देना चाहते हैं, ये देखिए ये कलर इसके बैक पे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद जनाब अगर आप इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, इसकी राइटिंग के स्टाइल वगैरह हैं वो आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी पिक्चर आ जाती है। अगर आप कोई लोगो वगैरह किसी कंपनी में काम करते हैं या आपका कोई स्कूल है या यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या फिर आपकी एकेडमी है तो आप उसका लोगो ऐड करना चाहते हैं तो आप उसका लोगो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, एक हमने लोगो जो है ना डाउनलोड करके रखा हुआ ये वाला, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लोगो अप्लाई किया तो ये इसकी बैक पे हमें जो है ना वो लोगो नज़र आ रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो आप भी जो है ना इसमें पिक्चर के थ्रू लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप इसमें ज़्यादा डार्क करवाना तो डार्क भी करवा सकते हैं। ये देखिए बट डार्क आप जब प्रिंट करेंगे तो आपको बिल्कुल ऊपर नुमाया नज़र आएगा। तो आपने इसकी जो है ना वो सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से दोबारा पिक्चर पे आना है। पिक्चर पे आने के बाद आप यहाँ से जैसे ये कोई नक्शा वगैरह हम यहाँ पे ले लेते हैं तो ये देखेंगे बैक पे ये आपका आ चुका है। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी हम यहाँ पे ये देखेंगे अब 100% रखने, फुल पेज पे रखने तो फुल पेज पे आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे आपने जितनी आप इसकी कैपेसिटी रखेंगे डिसाइड करके उतना ये आपको यहाँ पे जो है ना वो मिल जाएगा। उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये आपको कितना अच्छा यहाँ पर टैक्स की बैक साइड पे नज़र आ रहा है।
ठीक है। तो ये सारा काम वर्ड के ऊपर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि दोबारा से हम वाटर मार्क पे आते हैं और इस ऑप्शन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ये देखें अब ये बहुत ही अब अगर आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो आपके वर्ड नुमाया नज़र आ रहे हैं, लोगो ये बिल्कुल इसके साइड पे आपको नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट जो है ना वो हम देखते हैं कि इसके अंदर और कौन सी हम चेंजिंग जो है ना वो करेंगे। तो ये मैंने आपको सिखाया वाटर मार्क। उसके बाद अगर आपने पेज को कलर देना है तो आप पेज को कलर दे सकते हैं। ये देखिए ये सारे पेज के कलर हैं। तो इस तरीके से आप पेज को कोई सा भी कलर देंगे, बहरहाल ये पेज का कलर आपको प्रिंट के अंदर नज़र नहीं आएगा, ये जस्ट कंप्यूटर के अंदर ही आपको जो है ना नज़र आएगा। अगर आप प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका कोई कलर भी नज़र नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप इसकी शैडो वगैरह दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखें यहाँ पे अब इसकी शैडो ऐड हो चुकी है। उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पे आएंगे और कुछ अगर आप इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये ज़्यादा डार्क करना है आपने, ये सारी जो है ना इसके पैटर्न्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जो आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आप, उसके बाद आपने सिंपल ओके बटन पे क्लिक करना है। तो ये देखें यहाँ पे आपका जो है ना जो आपने डिज़ाइन सेलेक्ट किया वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ पे ये चीज़ें सारी ऐड हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, अब ये देखें यहाँ पे दोबारा से हम आ जाते हैं सिंपल पेज। हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें रेड ले लिया, 2 कलर आपने सेलेक्ट कर लेना कोई से भी। उसके बाद इसके ये पैटर्न अगर आप ये वाला ऐड करना चाहते हैं तो आप ये वाले पैटर्न भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जी मैं आपको दोबारा फिर बता दूँ, ये आपको प्रिंट प्रीव्यू में नज़र नहीं आएंगे, ये जस्ट आपको पीसी के ऊपर ही नज़र आएंगे, जो आपका पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स होगा। उसके बाद जी जनाब ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। तो यहाँ से ये पैटर्न के कुछ और भी यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं, तो आप ये सारे डिज़ाइन भी इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये देखिए ये पैटर्न हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये आपको कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे इसके पैटर्न है, आप जो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वही आपको यहाँ पे जो है ना वो इसके ऊपर नज़र आएगा। उसके बाद ये वाला जो है ना ये वाला मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो इसको भी आप पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। बहरहाल प्रिंट प्रीव्यू में ये भी नज़र नहीं आएगा आपका। ये देखें यहाँ पे, तो ये टैक्स की बैक साइड पे जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही जो है ना ये ब्लर सा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो आपने ये चीज़ें जो है ना वो ज़रा ध्यान से करनी है। तो यहाँ पे ये देखें ये सारी ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाती है। उसके बाद पेज है, पेज की ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने इसको जो है ना वो अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये पेज के बॉर्डर हैं, ठीक है। पेज का बॉर्डर है, अगर आप सिंपल बॉर्डर रखेंगे तो यहाँ से अब ये देखें मैंने ये वाला बॉर्डर इसका सिलेक्ट कर लिया, जो आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखें ये बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। उसके बाद जी नीचे भी बहुत ज़्यादा जो है ना इसके बॉर्डर के कलर हैं, तो जो आप यहाँ पे कलर डिसाइड करेंगे तो ये वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे कुछ ये इस तरह के डिज़ाइन है तो ये इनको मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। तो ये देखिए जी मैंने इसको अप्लाई कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका लुक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप आके वर्ड के अंदर जो है ना वो आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं दोबारा से, तो यहाँ से हम कुछ और लेते हैं, कुछ अच्छा सा यहाँ पे हम फ्लावर वगैरह के अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। ये हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ये देखें यहाँ पर ये वाले फ्लावर वाले हैं, तो ये भी देखिए बहुत प्यारा सा आपको यहाँ पे लुक मिल जाता है। अगर आप किसी की बर्थडे वगैरह जो है ना वो कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप वर्ड के ऊपर आके इजीली बना सकते हैं। उसके बाद जी नीचे जो है ना आपको ये सारी ऑप्शन डॉटेड्स वाली ये सारी आपको यहाँ से मिल जाती हैं, और अगर आप इसका कलर भी साथ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद ही आपका जो है ना इसके ऊपर अप्लाई होगा, वरना ये आपका इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद ये भी आपको जो है ना वो नीचे पैराग्राफ और नीचे कलर वगैरह सारी चीज़ें दे देता है, ठीक है। अगर आपने इसके बॉक्स के अंदर कलर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आप जो बाहर से कार्ड वगैरह लेने चाहते हैं वो आप घर पर अपने पीसी लैपटॉप के ऊपर बना सकते हैं।
तो नेक्स्ट ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने इसमें सीखी हैं। उसके बाद हम इसको रिमूव करते हैं। एक पैराग्राफ रखना चाहते हैं आप, इसमें एडिट करना चाहते हैं इनविटेशन, तो आप यहाँ पे देखें इनविटेशन लिखा तो वो ऊपर आपका आ चुका है। ठीक है, इनविटेशन अगर आपने देना है ना तो वो भी आप इधर ही रेडी कर सकते हैं अपने MS वर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे मसलन ऑनलाइन अगर किसी को आपने सेंड करना है पे व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे, तो आप इधर से जो है ना वो इजीली सेंड कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने सीख ली। ये देखिए मैंने ऊपर इसकी एडिटिंग किया तो इनविटेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद लेआउट टाइप में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे जो है ना वो हम सीखेंगे। उसके लिए ये मेल मर्ज या मार्जिन वगैरह सेट करना, ये सारी चीज़ें जो है ना हम 1 बाय 1 सीखने वाले हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में सिखाऊंगी, क्योंकि जो है ना वो आपको थोड़ा थोड़ा अगर हम यहाँ पे सीखेंगे तो आप ज़्यादा बोर भी नहीं होंगे। तो ये आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लें, इसका प्रिंट प्रीव्यू भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह आपका हामी नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।